जैसा कि हमने कल 13 जून 2025 की वीडियो में आपको बताया था, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका थी। हमने आपको इसके कारण बताए थे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय तनाव और अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व से अपने गैर जरूरी सैनिकों को हटाने की रणनीति, और ठीक वैसा ही वीडियो 12 जून 2025 की शाम को रिकॉर्ड हुआ और कल 13 जून 2025 को इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजनिंग लॉयन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए ईरान पर अभूतपूर्व हमले किए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 13 जून की शाम वीडियो रिकॉर्ड होने तक इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल ने ईरान में कहां कहां हमला किया, कितना नुकसान हुआ और इस ऑपरेशन के पहले चरण के बाद आगे क्या हो सकता है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका। इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजनिंग लॉयन के तहत ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है नताज परमाणु सुविधा, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र, जिसे इजरायली वायुसेना ने 200 से अधिक लड़ाकू विमानों से पूरी तरह तबाह कर दिया। IAEA ने भी इसकी पुष्टि की है। फोंडो संवर्धन केंद्र, पहाड़ों के अंदर बना यह केंद्र हवाई हमलों से सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इजराइल ने इसे भी नष्ट कर दिया है। तेहरान, राजधानी की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय और सैन्य ठिकानों पर बमबारी, रिहायशी इलाकों में भी विस्फोट की खबरें हैं। इस्फहान, बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों और 20 से अधिक सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने मिसाइलों, ड्रोनों और साइबर हमलों का सहारा लिया, जिससे ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली चरमरा गई है। अगर बात करें मानवता के नुकसान की, मानवीय नुकसान की, तो ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलमानी और 20 से अधिक शीर्ष अधिकारी मारे गए। 6 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक, जिनमें फैरदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शामिल हैं, इनकी भी हत्या हो गई है। तेहरान में आम नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनकी भी मौत हो गई है, उनकी भी मौत की खबरें आई। नताज और फोंडो की परमाणु सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे चला गया है। बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने और सैन्य अड्डों को भारी नुकसान हुआ है। यदि बात करें आर्थिक नुकसान की, तो हमले के बाद तेल की कीमतें 7% बढ़ गईं, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद करने की धमकी दी। भारत जैसे देशों में भी महंगाई बढ़ने की पूरी आशंका है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इसे युद्ध की घोषणा बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया, जो बदले का प्रतीक है। इजराइल के इस हमले ने भारत में भी हलचल मचा दी। कुछ लिबरल्स और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग इस हमले से नाराज हैं। उनके यूट्यूब चैनलों पर, सोशल मीडिया पर दावे किए गए हैं कि ईरानी अधिकारियों जो मारे गए हैं वो शहीद है। उन्हें शहीद कहकर पुकारा जा रहा है या साहब कहकर पुकारा जा रहा है। वे इजराइल की कार्रवाई को पूरी तरह गलत ठहरा रहे हैं और उनकी यह नाराजगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इजराइल ने एक इस्लामिक देश पर हमला किया है। ये कथित पत्रकार और बुद्धिजीवी न तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की धमकी की बात करते हैं, न इजराइल की सुरक्षा की चिंताओं पर। उनका एकमात्र तर्क है कि इजराइल लगातार मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है, इसलिए वो गलत है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये लोग तथ्यों को नजरअंदाज कर सिर्फ धार्मिक आधार पर अपनी राय बना रहे हैं? आप इस बात को हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत कदापि नहीं दी जाएगी। ऑपरेशन राइजनिंग लॉयन का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन इजराइल के इरादे यहीं खत्म नहीं हुए हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए और हमले कर सकता है। मोसाद के एजेंट पहले ही ईरान में घुसपैठ कर चुके हैं, जो गुप्त ठिकानों की
जानकारी जुटा रहे हैं। साइबर हमले और लक्षित हत्याएं जारी रह सकती हैं। अगर इजराइल ईरान के तेल क्षेत्रों या बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ईरान की सैन्य क्षमता पहले ही कमजोर हो चुकी है और आगे के हमले इसे और पीछे धकेल सकते हैं। हालांकि ईरान के पास हिजबुल्ला और हूती जैसे सहयोगी हैं जो इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इजराइल की रणनीति साफ है, वह ईरान को क्षेत्रीय शक्ति बनने से रोकना चाहता है, लेकिन यह रणनीति मध्य पूर्व में बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। इस हमले ने वैश्विक शक्तियों को दो खेमों में बांट दिया है। आइए देखते हैं कौन किसके साथ है। पहले बात करते हैं अमेरिका। जैसा कि हमने कल बताया था, अमेरिका ने मध्य पूर्व से अपने गैर जरूरी सैनिकों को हटा दिया था, जो इजराइल के हमले की पूर्व सूचना का संकेत था। अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है, लेकिन उसने इजराइल को चुपके से समर्थन दिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने ईरान की कार्रवाई की निंदा की है और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। यूएई, कतर और मिस्र ने संयम बरतने की बात की है। रूस ने इजराइल की कार्रवाई को खतरनाक बताया है। वहीं चीन ने तनाव को कम करने की अपील की है, लेकिन उसने IAEA की रिपोर्ट का विरोध किया था। भारत ने दोनों पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील की है। भारत दोनों देशों के साथ मैत्री रखता है। कोई भी देश खुलकर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन गठबंधन बन रहे हैं। मित्रों, इजराइल ने ऑपरेशन राइजनिंग लायन के पहले चरण को पूरा कर ईरान को गहरा झटका दिया है, लेकिन यह तनाव मध्य पूर्व को युद्ध के कगार पर ले गया है। इजराइल का लक्ष्य है ईरान को कमजोर करना है, लेकिन ईरान का इसका जवाब कैसे देगा, यह भविष्य तय करेगा। क्या यह युद्ध क्षेत्र तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा, या यह तीसरा विश्व युद्ध होगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।